हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की आपको संख्या बतानी है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है सर? 33 है। दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? स्वरों की संख्या आपसे पूछी है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 11। अगर आपसे ये पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो फिर 13 हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग है, क्योंकि अनुस्वर और विसर्ग जो कि अयोगवा की श्रेणी में आते हैं, वो इन्हीं में जोड़ लिए जाते हैं जब कुल स्वरों की संख्या आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रेखांकित शब्द का आपको कारक बताना है। मेढक को पत्थर से मत मारो, तो आपको बताना है। देखो, से कारक चिन्ह का यूज हुआ है। अब ये देखो कि अलग होने के लिए हो रहा या जुड़ने के लिए हो रहा। मेढक को पत्थर से, देखो पत्थर होगा तभी तो मार पाओगे, तो से कारक चिन्ह का यूज जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर करण कारक होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भला आदमी चला गया, तो वाक्य में विशेष आपको बताना है। जल्दी बताइए। तो विशेष आपको बताना है, वह भला आदमी चला गया। तो सेंटेंस में जिसकी बात होती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसको विशेष कहते हैं। भले आदमी की बात हो रही है सर, तो आदमी की बात हो रही है ना, आदमी शब्द विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द आपको बताना है। आदिम, आदिम शब्द जो है विशेषण शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहलाते हैं? उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये आपसे पूछा गया है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पड़ोस, पड़ोसी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले, अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि हिंदी की पूरी थ्योरी वाइज हर चैप्टर एक कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आप आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पर अभी आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो बता देता हूं। तो अनअकैडमी का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, सीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हो, तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है जिनको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। क्यों? अगर आप 25 जनवरी, अगर आप 26 जनवरी, अगर आप 27 जनवरी के दिन एक साल या उससे अधिक, एक साल का सब्सक्रिप्शन या उससे अधिक, तो जो ऑफर मैं बता रहा हूं ये केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है जो एक साल का परचेस करता है या एक साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन परचेस करता है। तो आपको 6 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री कब मिलेगा? जब आप रेफरर कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई करोगे। रेफरर कोड की जगह क्या अप्लाई करोगे? इंडियन स्टडी, और वो भी विदाउट स्पेस, कहीं भी कोई स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई करोगे, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे थे तो इससे अच्छा मौका आपको ना मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? जल्दी बताओ। ज्ञा तो किन के मेल से बनता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जा और या, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको सघोष, महाप्राण, काकल्य व्यंजन आपको बताना है। सघोष भी हो, महाप्राण भी हो। अब सघोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। देखो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? हा, हा जो है ये आपका सघोष और महाप्राण भी है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस क्रम में डा और डा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? तो ये डा और डा जो है ये उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसका काम उसी को साजे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसका जो काम वही उसे अच्छी तरीके से कर सकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। खुशियां मनाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा घी के दीपक जलाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव का शब्द का चयन करना है। तद्भव शब्द आपको पहचानना है कौन सा है।
पीड़ा, पीड़ा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसके सिर के बाल सन की तरह सफेद और चमकीले थे, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में। उदत्त शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के पर्यायवाची शब्द को चुनना है, नग का पर्यायवाची शब्द। तो नग का पर्यायवाची शब्द होगा पर्वत, पहला ऑप्शन करेक्ट। ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ध्वंस का विलोम शब्द, ध्वंस का विलोम शब्द हो जाएगा निर्माण, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनना है, ऊर्जा का समानार्थी शब्द हो जाएगा शक्ति, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ठान, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद की रचना किसके द्वारा होती है, गणों के समायोजन से, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। मन रे, मन रे तन कागत का पुतला, लांगे बूंद विंसी जाए छिन में, करब करे क्यों इतना, तो आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, में कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विभावना। देखो विभावना अलंकार की पहचान है, ये बिनु शब्द जो है ना, ये आपको बिनु, ये ऐसा शब्द बिना, ये सभी शब्द आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में समास का सही प्रयोग नहीं हुआ है। पतिव्रता यानी कि पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिमानता में आपको प्रयुक्त उपसर्ग प्रयुक्त अलंकार बताना है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग होगा भैया, ये अलंकार नहीं, प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो अधिमानता में अधि उपसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौरवी किस बोली को कहते हैं, कौरवी या कौरवी किस भाषा के अंतर्गत आती है। तो कौरवी बेसिकली जो है वो किसको कहते हैं, खड़ी बोली को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बांगरू कल बताया था, पश्चिमी हिंदी की है, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। ताजमहल का अद्भुत नमूना है, ताजमहल फिल इन द ब्लैंक्स का अद्भुत नमूना है, तो आपको बताना है ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 343 का पार्ट नंबर 2, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन नहीं भैया, संघ की कार्यवाही इसमें तो प्रचार प्रसार 300 नहीं भैया, पहला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट पार्ट, तीसरा ऑप्शन नहीं, दूसरा पार्ट नहीं, फर्स्ट भाग में ही दिया हुआ है 343 के, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगेन ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है। तो माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है, सही आंसर आपका क्या होगा सर, रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है, रेशमी टाई, तो सही आंसर होगा राजकुमार वर्मा या राम कुमार वर्मा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, विनय पत्रिका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये तुलसीदास की रचना है। और लास्ट क्वेश्चन, बिखरे मोती फिल इन द ब्लैंक्स का पहला कहानी संग्रह है, किसका पहला कहानी संग्रह है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 37 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।